और कितने लोग ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं, राइट। अब आज हम बात करेंगे ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग में क्या क्या सिमिलरिटी होती है, कितना अमाउंट आपके पास होना चाहिए, राइट। करने के लिए तो देखो आप सभी करना चाहते हो कि ऑप्शन बायर ही हो, बट फिर भी आपको देखो, मैं आज आपको ना तीन एडजस्टमेंट सिखाऊंगा। तीनों एडजस्टमेंट में कैसे आपको संभलना है, राइट। तीन तरीके के मार्केट होते हैं और तीनों तरीके के मार्केट के लिए आज हमें ना बैंक निफ्टी देखना है दोस्तों, ना ही निफ्टी देखना है। क्लियर है दोस्तों, ना ही निफ्टी देखना है ना बैंक निफ्टी देखना है। आज हम पढ़ेंगे ऑप्शंस को। ऑप्शंस के लिए नथिंग सी इन द स्क्रीन है, उसकी जरूरत नहीं है, मैं बस आप बात कर रहा हूँ, ठीक है। रेडी हैं आप लोग बहुत ही वंडरफुल सेशन के लिए? मजा आने वाला है आज। आज मैं आप लोग को एक वेबसाइट का नाम भी बताऊंगा जहां आप अपनी एक्यूरेसी सुधारने के लिए कुछ वेबसाइट्स का यूज करें, ठीक है। जय श्री राम। तो पहले कौन रिकॉर्ड कर रहा है? एक बंदा कोई भी रिकॉर्ड कर लो सेशन को और मुझे स्क्रीन वो लिंक दे देना प्लीज। ध्यान रखना यार, अगर किसी का भी आशा मन है कि बाद में इस चीज को बेचना, तो मेरे से पैसे ले लेना दोस्त, बट ये चीज किसी और के लिए खराब मत करो, राइट। राइट, आप कर रहे हो संतोष भाई? डन। तो चलिए मैं एक स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। डन। मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है? मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है दोस्तों? चलिए दिख रही है। देखिए पहली बात, ये वेबसाइट का नाम है आई चार्ट। क्या नाम है? आई चार्ट, ठीक है। iChart.in, ठीक है। ये क्या है, आपके पास में सारे ऑप्शन चेन, प्रीवियस ऑप्शन चेन्स, प्रीवियस ऑप्शन चार्ट्स, राइट। अगर आप ऑप्शन चार्ट पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन चार्ट क्लिक करोगे तो ये डिफॉल्ट सेटिंग है, इसको आप जैसे डिफॉल्ट होता है ना, ये आपको चार्ट्स मिल जाएंगे। इन दोनों, इनके अंदर में ध्यान रखना, राइट। इसके अंदर में जो है आप इधर चार्ट्स पे ट्रेड नहीं कर सकते, जस्ट बैक टेस्टिंग के लिए बेटर है। जो प्राइस आप यहाँ देखोगे वही प्राइस आपको वहां मिलेगा, राइट। विक्स भी आपको 1 मिनट तक भी वही मिलने वाली, कोई दिक्कत नहीं। बट मेक श्योर, राइट। एस के कर रहे हैं, एस के संतोष भाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम रीड करेंगे, आज रीड करेंगे हाउ टू एनालाइज द प्राइस ऑफ एनी ऑप्शंस। एनी ऑप्शंस प्राइस कैसे डिसाइड कर सकते हैं। आपके साथ में ऐसा कितनी बार होता है कि आप निफ्टी को मैप करते हो? जैसे मैं कल का एग्जांपल ले लेता हूं आपके लिए। आपने निफ्टी को मैप किया होगा, फॉर एग्जांपल लोअर लोज, लोअर लोज, लोअर लोज, राइट। आपने मैप किया निफ्टी को कल, और हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, आपको निफ्टी में यहां से एक एंट्री मिल रही हो, ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री मिल रही हो, या यहां से आपको एक एंट्री मिल रही हो। समटाइम व्हाट हैपन, मार्केट में आपने एंट्री यहां डाली या यहां डाली और आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा होता है। कितना बड़ा? अब ये तकरीबन 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अब एक बात बताओ, कितने लोग की एक हैबिट सुधरी है कि पहले कितने लोग थे जो निफ्टी, बैंक निफ्टी में 40-50 रुपए का स्टॉप लॉस रखते थे? कितने ऐसे ट्रेडर हैं जो पहले मेरे से पहले, मेरे ट्रेड करने से पहले 40-50 का पर एंट्री पे स्टॉप लॉस रखते थे? आई थिंक देर इज लॉट ऑफ ट्रेडर्स आर देयर जो 40-50 पॉइंट का, बैंक निफ्टी की बात करो, निफ्टी में 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते थे। क्लियर है? बट अब क्या है दोस्तों, अब काफी ऐसी चीजें बदल गई हैं। अब निफ्टी में आप 5 से 6 रुपए से ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखते। बैंक निफ्टी में आप 10 से 15 पॉइंट से ज्यादा नहीं रखते। तो मतलब आपने क्या किया है कि 50 रुपए का, 40 रुपए के स्टॉप लॉस के बाद ना आपकी हिम्मत नहीं होती अगला ट्रेड लेने की, उससे में आपका लॉस हो जाता है। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे कि अगर आपको स्ट्रक्चर मैपिंग में दिक्कत होती है कि क्या मेरी स्ट्रक्चर मैपिंग परफेक्ट है या नहीं है, हाउ टू आइडेंटिफाई द राइट प्राइस। अब एक बात बताओ, आप निफ्टी बैंक निफ्टी को मैप क्यों करते हो? बताइए। हम निफ्टी बैंक निफ्टी को मैप क्यों करते हो? चलिए मैं आपसे एक आंसर पूछना चाहता हूं, हैं? क्यों करते हो आप लोग? कि हम एक एंट्री ले सके। अब एंट्री कहां लेनी है आपको? चलो ट्रेंड पता चल सके, बट आफ्टर ऑल आपको एंट्री लेनी। आप मुझे बताओ एंट्री लोगे कहां? बैंक निफ्टी निफ्टी में तो आप एंट्री नहीं लेते, ये तो साफ है। अब मैंने यहां से शॉर्ट किया, यहां बाय किया, इतना तो प्रॉफिट मुझे होने ही नहीं वाला, मुझे पता है। मुझे कहाँ ट्रेड लेना है दोस्तों? आई नीड टू ट्रेड इन ऑप्शंस। तो क्यों ना मैं अपना काम सुधार के ऑप्शन को ही रीड कर लूं। आप प्रैक्टिकली सोचो ना, अगर मैं किसी चीज को देखूं ही ना, बैंक निफ्टी निफ्टी को देखूं ही ना, बस एक बार मैप करके रख लूं, बट मेरे को एक इंटरनल चीजों में कि ऑप्शन को रीड कर लेने दो, क्या दिक्कत है, राइट। चलो, क्लियर है? डन। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था कि मैंने डेली बाइस पढ़ा दिया आपको? क्या मैंने आपको डेली बाइस पढ़ा दिया? नहीं पढ़ा है ना, मजेदार चीज। अगर मैं आपको बता दूं अगला दिन क्या होने वाला, आपको पहले ही पता चल जाएगा। कभी नोटिस किया आपने कि मैं आपको एक दिन पहले, एक दिन जब मैं दिन ट्रेड कर रहा होता हूं तो उस दिन पहले ही बता देता हूं कि आज क्या होने वाला है मार्केट में?
कभी नोटिस किया आपने? आपको ऐसे जादू तरी लगता होगा, रे भाई आपको कैसे पता था कि आज मार्केट क्या होने वाला? आप जनरली पूछते हो और कैसे होने वाला है, राइट? अभी कोई जादू नहीं है दोस्त, इसके पीछे एक पर्टिकुलर एसएमटी का कन्वर्जन है। क्या होता है? एक आइस एक एसएमसी का एसएमटी का कन्वर्जन होता है जिसको बोलते हैं हम डेली, राइट? आवा काला जादू, हाँ, डेली। डेली बाइस, डेली। देखो डेली होता है दिन का, और बाइस का मतलब क्या होता है? बाइस का मतलब क्या होता है? हम्म व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइस माय फ्रेंड? मतलब बाइस का मतलब है कि मैं सिर्फ, मतलब आज पूरा दिन मार्केट ऊपर जा रहा हूं, मैं सिर्फ सेलिंग करने बैठा हूं, सिर्फ सेलिंग करूंगा, सिर्फ सेलिंग, मतलब मेरा व्यू है, राइट? तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है? अब पहले, सबसे पहले हम डेली बाइस को समझेंगे कि मार्केट में अगले दिन क्या होने वाला है, राइट? और उसके बाद कभी आपने नोटिस किया है कि पूरा दिन मार्केट गिरता है बट हम फिर भी कॉल में कमा जाते हैं? कभी आपने नोटिस किया होगा? मार्केट पूरा दिन गिरा, लोगों ने कॉल पुट में कमाना चाहिए बट हम फिर भी कॉल में कमा रहे होते हैं, ऑप्शंस में। हाउ? तो चलिए आज इसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, राइट? ना ना ना, अभी तक जितना भी चीज आप लोगों ने पढ़ा है दोस्तों, उसका कोई रिलेशन से नहीं है, ठीक है? अभी तक आपने वो भी पढ़ा, आपने जो भी चीज पढ़ा, अगर आप पहली बार भी क्लास ले रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए एकदम न्यू होने वाली है, ठीक है? चलिए, मैं आपको एक टेस्ट लूंगा आपका, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा। डेली टाइम फ्रेम, एक रेंडम डेट ले लेते हैं, कोई भी एकदम बॉटम से उठा लेते हैं, ठीक है? चलो, मैं तुमसे पूछता जाऊंगा, अब मुझे बताना अगली दिन की क्या होगी। ध्यान से समझना और ध्यान से बताना, अगला दिन क्या हो सकता है? ये मैं पहली बार है, जिसमें पहली बार आया है और पहले जो पढ़ा चुका है उसमें कोई रिलेशन नहीं, मैं पहले बता दूं। यहां जो मैं पढ़ाने वाला है, सब कोई रिलेशन नहीं है पहली क्लास, मैं पहले बता दूं, ये पहला एक न्यू टॉपिक है। मुझे बताओ अगली कैंडल क्या हो सकती है, रेड और ग्रीन, बेरिश डे और बुलिश डे। चलो तुम्हारे, थोड़ा तुम्हारा देखते हैं, चलो तुमने पहले अगली कैंडल देख ली थी, बेरिश डे, ठीक है? बेरिश कैंडल आ गई। अगला दिन क्या हो सकता है, बेरिश या बुलिश? अगला दिन क्या हो सकता है, बेरिश या बुलिश? तुक्का ही मार दो, आइडिया नहीं, अब तो मैं यही बताऊंगा अगले दिन बेरिश होगा बुलिश होगा। बेरिश होगा। अब तुमने बोला बेरिश होगा, बेरिश हो गया। अगले दिन क्या होगा? सर कभी भी ट्रेंड बुलिश बेरिश हो सकता है, साइड में कभी ट्रेंड नहीं होता। मार्केट इज नेवर साइड में, बुलिश रहेगा भाई। तुम्हें सब पता है। अगला दिन क्या होगा, चलो बताओ अगला दिन क्या होगा? बुलिश और बेरिश? बुलिश हो गया। अगले दिन क्या होगा? आप ना इन कैंडल को ध्यान से देखना, अब इधर ऑब्जर्वेशन का गेम है, ठीक है? मैं भी बताऊंगा उसके सारे प्रॉपर्टीज बताऊंगा, बस मैं ये बताना चाहता हूं। बस इतना जान लो कि अगर कभी भी, जिस दिन मैं ट्रेड देख रहा हूं और अगले दिन के लिए मुझे जज करना है, तो पहले ये देखना है कि क्या ये कैंडल इनसाइड तो नहीं है? क्या ये वाली ग्रीन कैंडल पिछले ग्रीन कैंडल के अंदर क्लोज हुई है? पहले ये देखो। नहीं सर, ये ऊपर क्लोज हुई है, ऊपर क्लोज हुई है। क्या हुई है? ऊपर क्लोज हुई है। इसका मतलब क्या है? अगले दिन का ट्रेंड क्लियर, अगले दिन का ट्रेंड क्लियर, क्लियर नहीं हो सकता हमारे लिए। हम डेली वाइज नहीं देख सकते। दोबारा बता रहा हूं मनीष भाई, इसको ध्यान से देखना, अभी अब तुम्हें समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये दो ग्रीन कैंडल है, दो ग्रीन कैंडल है, सुनना, दो ग्रीन कैंडल दिख रही है आपको लगातार, 1 2, राइट? क्या जिस दिन मेरे को, देखो अगले दिन मुझे ट्रेड करना है इस दिन, तो ये दिन को ट्रेड करने से पहले मुझे उसके प्रीवियस दिन की कैंडल को क्लोज होने का वेट करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स, ये बात है। तो मुझे बताओ ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, दिस ग्रीन कैंडल, क्या ये ग्रीन कैंडल पिछले दिन के अंदर क्लोज हुई है? क्या ये कैंडल पिछले दिन के अंदर क्लोज हुई है? देखिए, अंदर क्लोज हुई है, देखिए, यस हुई है। तो इसका मतलब क्या है? योर बुलिश ट्रेंड इज ओवर नाउ, बुलिश ट्रेंड इज ओवर नाउ। मतलब कल का दिन क्या हो सकता है हमारे लिए? कल का दिन क्या हो सकता है हमारे लिए? बेरिश डे। अभी पहले दिन तुम्हें पहले ही बता दिया कि कल का दिन बेरिश हो सकता है। तुम्हें मिल गया? नाउ क्लियर? अब मुझे बताओ, मुझे अगले दिन ट्रेड करना है, मान लो यूरो एसडी मुझे अगले दिन ट्रेड करना है, तो बताइए अगले दिन का कैंडल क्या हो सकता है? अभी याद रखना, जिस दिन, जो दिन को आपको ट्रेड करना है उसके पिछले दिन की कैंडल पिछली, उससे भी पिछली कैंडल के अंदर में क्लोज होना चाहिए। ट्रेड डे, ध्यान रखना, मैं तुम्हें बता रहा हूं, लिख के दे रहा हूं। ट्रेड डे, ट्रेड डे, जिस दिन तुम्हें ट्रेड करना है
डिसाइड कैंडल, डीसी कैंडल मतलब डिसाइड कैंडल, मुझे समझ में नहीं आया। मुकेश भाई बता रहा हूँ, मुकेश गुप्ता जी बता रहा हूँ। ट्रेंड कैंडल, अभी ध्यान से देखना, सभी ध्यान से। हाँ इंडेक्स में भी अप्लाई होता है, बट मैं निफ्टी बैंक निफ्टी इसलिए यूज नहीं किया राहुल भाई, क्योंकि एक थोड़ा सा ना क्लैरिटी मिलेगी, मैं समझाने का तरीका बता रहा हूँ। डे फर्स्ट, कॉपी पेस्ट, डे सेकंड, स्टॉक में भी होता है, डोंट वरी, टेंशन नहीं लो तो स्टॉक में भी होता है। एंड डे थ्री, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सर, टेंशन नहीं लो, आप सीखने पे ध्यान दो, रिकॉर्डिंग के पीछे मत भागो। अभी ध्यान से देखो, डे वन, डे थ्री पे आओ सीधा। जिस दिन तुम्हें ट्रेड करना है, अब जिस दिन तुम्हें ट्रेड करना है उस दिन की कैंडल तुम्हें पता चल सकती है, यस, बट कब पता चलेगी? पिछले 2 दिन के ट्रेंड के अकॉर्डिंग। अब ध्यान से समझेंगे, अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। मुझे बताओ डे टू की कैंडल कौन सी है? डे टू की कैंडल कौन सी बताइए दोस्त? ब्लैक, ग्रीन, ग्रीन, 1 2 और 3, विच वन इज द डे टू कैंडल? इट्स नॉट 11th कैंडल, इट्स जस्ट 1 2 3। ध्यान से पढ़िए और ध्यान से बताइए, मैंने बोला ट्रेड डे, जिस दिन मुझे ट्रेड करना है वो तो मुझे पता ही नहीं है, वो तो अभी आएगा। ट्रेड डे तो पता ही नहीं है, डिसाइडेड कैंडल कौन सी है? इट्स थर्ड कैंडल ब्लैक, ठीक है, थर्ड कैंडल ब्लैक, रेड वाली इज दी डिसाइड कैंडल। जिस दिन मुझे ट्रेड करना है ना वो थर्ड डे, वो कभी भी तुम्हें नहीं मिलने वाला, ठीक? अब मुझे बताओ फर्स्ट कैंडल कौन सी होगी? दिस डोजी, दिस डोजी इज, डोजी बोल लो, जो भी ग्रीन कैंडल है ये हमारे लिए फर्स्ट कैंडल होने वाली है। अब मुझे सबके सब ध्यान से सोच समझ कर मुझे एक चीज बताएंगे कि फर्स्ट डे ये रहा, सेकंड डे ये रहा। अब रूल क्या बताया था मैंने, कि जो डिसाइडिव कैंडल होती है वो ट्रेंड कैंडल के अंदर अगर क्लोज होती है, ध्यान रखिएगा, इस प्रकार का फॉर्मेशन बना देती है, इस प्रकार का फॉर्मेशन, बट द क्लोजिंग ऑफ द कैंडल इनसाइड दिस लास्ट कैंडल रेंज, तो थर्ड डे जिसमें मुझे ट्रेड लेना है माय फ्रेंड, वो डिसाइड किया जा सकता है। अगर इसके बाहर ऊपर नीचे क्लोज होता है तो वो डिसाइड नहीं जा सकता। क्लियर है? क्लियर है अभी? अब तुम बताओ मेरे को, अब एक करके बताना, समझ जाओ कि मैं बोलना क्या चाहता हूं। अब आ जाते हैं इधर पे, अब मुझे बताओ अगले दिन का कैंडल आप डिसाइड कर सकते हो? अगले दिन का कैंडल डिसाइड कर सकते हो, नेक्स्ट डे इज बेरिश, हाउ यू कैन से दैट? सर मैंने बोला ये जो कैंडल आप देख रहे हो ना, जिस कैंडल पे डिसाइड कर रहे हो, इनसाइड तो नहीं है ना, उसके इमीडिएट पीछे वाली कैंडल, ऐसे नहीं कि पिछले इस वीक तक नहीं है, तो अगले दिन हम में कोई डिसाइड नहीं कर सकते क्या होने वाला है। हाँ ट्रेंड कंटिन्यू भी हो, देखो गौरव, इसके बाद ना गौरव भाई, ट्रेंड कंटिन्यू हो भी सकता है और रिवर्स भी हो सकता है, ये दोनों कंडीशन है, या रिवर्स भी हो सकता है दोस्त, या ट्रेंड कंटिन्यू भी हो सकता है। मतलब अगला दिन क्या हो सकता है? वॉलेटिलिटी, क्या हो सकता है दोस्त? वॉलेटिलिटी, वॉल्यूम कैंडल्स होते हैं। अगले दिन रेड हो गया, अब इसने क्या किया, पहले आंख खुली, ऊपर गया और फिर वापस नीचे, मैंने बोला था ना अगला दिन ऐसा रहेगा। अब मुझे बताओ, अब मेरे पास में पहली दिन की कौन सी कैंडल है? मेरे पास पहली कैंडल कौन सी है? बिग ब्लैक कैंडल इज रेड, एंड सेकंड रेड कैंडल, ओके, सेकंड। अब क्या मैं तीसरा दिन कैलकुलेट कर सकता हूं? क्या तीसरे दिन कैलकुलेट कर सकता हूं कि मेरा क्या होने वाला अगले दिन? वी डोंट नो, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। नीतीश भाई कैसे कंटिन्यू करोगे? सर ट्रेड डे जो होगा ना वो कभी आपको नहीं दिखेगा, मुझे पिछली 2 कैंडल को देख के बता रहा है, इनसाइड नहीं क्लोज हो रही। आशा करता हूं कि मेरे सामने बैठे हुए आदमी को ये तो पता होगा कि कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज क्या होता है, इतना पता है आपको? आई थिंक पता होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है दोस्त। बढ़िया। अब आ जाते हैं अगला दिन, बताइए क्या अगला दिन, अगला दिन ध्यान से देखिए, अगला दिन क्लोज नहीं हुआ है, क्या अगले दिन को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या अगले दिन को कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, अगले दिन नहीं कर सकते। एक बार फिर से समझा दीजिए, मैं दोबारा बताऊंगा। अब बताओ अगला दिन क्या हो सकता है? व्हाट विल बी द नेक्स्ट डे माय फ्रेंड? अब दोबारा पूछ, अब मैं तुम्हें दोबारा पूछा, पहले ही देखो कि कोई कैंडल के अंदर अनसाइड बंद हुआ है, यस क्लोज हुआ है। पहला ट्रेंड क्या था? बुलिश, क्लोजिंग मतलब पूरा कैंडल अंदर होना चाहिए, पूरा कैंडल नहीं,
सिर्फ क्लोजिंग प्राइस, विक्स डजंट मैटर इन दैट केस। नेक्स्ट डे वॉलेटिलिटी नहीं, अगले दिन क्या होगा, देखो एक बुल रन था, दो ग्रीन कैंडल है, अगले दिन ब्लैक हुआ, मतलब इस ग्रीन मूवमेंटम को क्या कर दिया मार्केट ने, ग्रीन मोमेंटम को क्या कर दिया मार्केट ने, क्या कर दिया, चेंज कर दिया। मुझे बताना एक बार, जब ये दो कैंडल इस प्रकार की आई थी, भैया कलर ऑफ द कैंडल पे मत जाना, मैं अभी भी कह रहा हूं तुम्हें, अगर अपसाइड रैली चल रही थी उसके अंदर ऐसे मूव हो गया ना, तो नाउ ट्रेंड चेंज टू द डाउन साइड। इस केस में तो तुम्हारा ग्रीन था इसलिए तुम्हें लगा। ओके, व्हाट इज द ट्रेंड, आपने यहाँ ट्रेंड नहीं पता करना है, बस एक्चुअली में देख लो यहाँ से, इस जगह से इस जगह तक ट्रेंड क्या था आपका, बुलिश ही था। उसके बाद इस कैंडल ने क्लोज किया, क्लोज करने के बाद अगला दिन क्या होगा, इट्स अ बेयरिश डे, बेयरिश डे। फिर भाई ओपन नहीं, मैं बताऊंगा, जो आपने गैप अप की बात की, इंडियन मार्केट में गैप अप डन होता है, फॉरेक्स में नहीं होता। अगले दिन क्या होगा आपके लिए, अगले दिन विल बी द बेयरिश डे, क्या होने वाला है, इट्स बेयरिश डे। बट एक्चुअली में कैंडल क्या खुली, कहाँ क्लोज हुई, ऊपर, मतलब कल का दिन जो ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ है, आज क्लोज हुआ है, उस दिन में मुझे पूरा दिन क्या करना है, पूरा दिन क्या करना है दोस्तों, मुझे सिर्फ शॉर्टिंग प्लान करनी है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, ये एक बायस होता है, इस बायस को क्लियर करना बहुत जरूरी है अगर आप बायस नेचर पे ट्रेड कर रहे हो तो। ठीक है, ठीक है, एक बार अच्छा, ठीक है, अगले दिन बताओ। ये लास्ट वाला समझ में नहीं आया, रुक जाओ, अब मैं तुम्हारे को दिखा देता हूँ, अब मैं तुम्हें दिखा देता हूँ मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा। जस्ट मिनट, ओके, एक मिनट का मुझे समय दीजिएगा, मैं तुम्हें समझाना चाहूंगा। कॉपी पेस्ट, कलर ऑफ द कैंडल डजंट मैटर माय फ्रेंड्स, आई रिपीट, कलर ऑफ द कैंडल मैटर नहीं करता, बस ओपन और हाई लो क्लोज के लिए थोड़ा मैटर करता है और कुछ नहीं। बाय यूजिंग दिस वी कैन डू द बीटीएसटी, गलती मत करना, गलती मत करना दोस्त, क्योंकि बीटीएसटी पता करना एक मूर्खता है। अब मुझे इन तीनों में एक चीज नोटिस करो, व्हाट इज योर ट्रेंड इन दैट केस, blue candle, see the bullish trend in the both the case, the all the candles are red black anything, okay, the one side to the upside momentum, okay, ट्रेंड क्या है आपका, जस्ट कैंडल को देखे दो ग्रीन दिख गई तो ट्रेंड बुलिश है आपका, क्या है, डेली टाइम फ्रेम की कैंडल देख रहे हो दोस्त, छोटी टाइम फ्रेम नहीं। अगला ट्रेंड क्या है आपका, बताइए, योर ट्रेंड इज बुलिश, ओके, द फर्स्ट मेक नॉट डिसाइड, अब पहले कभी डिसाइड नहीं कर सकते, मेरी बात सुन तो लो, तीनों कैंडल में कॉम्बिनेशन देखो, पहली कैंडल इसके ऊपर क्लोज किया, विच मींस मार्केट इज कंटिन्यू, मतलब यहां डिसाइड नहीं कर सकते, यहां डिसाइड नहीं कर सकते कि अगला दिन बेरिश होगा या अगला दिन गैप अप होगा या गैप डाउन होगा या ट्रेंड क्या रहेगा, हमें नहीं पता। अगर कभी भी कैंडल इस प्रकार क्लोज कर देती है, अगर इस प्रकार मार्केट क्लोज ऊपर जाती है, ऊपर का स्टॉप लॉस उड़ाती है पिछले दिन का, बट वो अंदर आकर के क्लोज कर देती है दोस्तों, क्लोज कर देते हैं इस प्रकार, तो क्या होगा बताइए, अगर ये ट्रेंड बुलिश चल रहा होगा ना, तो ये ट्रेंड क्या होगा, अगले दिन क्या हो सकती है कैंडल, बेयरिश कैंडल आ सकती है, बेयरिश कैंडल आप ट्रेड कर सकते हो, आप कल का दिन बेयरिश देख सकते हो, मतलब ये आपका व्यू क्लियर हो गया कि अगर मुझे कल के दिन अगर बेयरिश ट्रेड मिलता है तो मुझे एग्रेसिवली अच्छी क्वांटिटी के साथ में क्या करना चाहिए दोस्तों, शॉर्ट प्लान करना चाहिए। एंड थर्ड केस में क्या है, इस बार ग्रीन ग्रीन बना है, ये फिर भी अंदर ही क्लोज हुआ है, तो इस केस में भी आप बेयरिश ही व्यू लेकर के चलेंगे। क्लियर है, अब क्लियर है, कोई दिक्कत, अब समझ में, बोल के आ रहा था मैं आपको, अब समझ में आया मैं बोल के आ रहा था, इतनी देर से भाषण तो दे रहा था, ओपन मैटर नहीं करता, आउटसाइड भी हो, सर कभी भी फॉरेक्स में ओटी कभी भी आपको गैप अप नहीं मिलेगा मार्केट, ये सर कलर में कंफ्यूजन हुई थी, अब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो कोई दिक्कत, सर मैं इंडियन मार्केट को भी लेकर के आऊंगा, बट पहले ये समझ लो कॉन्सेप्ट, देखो ये कॉन्सेप्ट क्या, फॉरेक्स को ध्यान से समझाया जा सकता है, पर इंडियन मार्केट में आऊंगा तो ढंग से नहीं समझाया जा सकता, इसलिए मैं एक बार कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि वहां गैप्स आएंगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। अभी क्लियर है, अभी क्लियर है केस, अभी भाई क्लियर है, इंडियन मार्केट में ओपन मैटर करता है, यस मैं उसमें बताऊंगा कंडीशन, ठीक है, चलो,
अभी आ जाते हैं, अब तुम्हारे को फटाफट एडजस्टमेंट करते चलने। अगला दिन क्या होगा बताइए? अगला दिन इसी के अंदर क्लोज हुआ है। अगला दिन इसी के अंदर क्लोज हुआ है। बताओ। हम्म। बताओ 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 बताओ। चलो। क्या हुआ है? अगला दिन भी उसके अंदर ही क्लोज हुआ है। अब मैं तुम्हें एक चीज बता दूं दोस्त, एक चीज हमेशा याद रखना। अब मैं इस सारी चीजों को क्रॉस कर रहा हूँ और ध्यान से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। आप सही समझेंगे ढंग से? समझने के लिए रेडी है ना? ध्यान से समझना, ठीक है? थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी। इसको मैं इस तरीके से, अब नीचे से बॉटम से चलते हैं, या आप रिसेंटली ले लो। जैसे देख, इसने इसके अंदर क्लोज किया, तो अगला दिन क्या होना चाहिए तो बताओ? बेयरिश डे। आप पहली कैंडल को देख के बताओगे कि अगला दिन का उसका कलर का डिफरेंट कैंडल आएगा। ठीक है? अब जैसे मैंने इसको देखा, अब इसके अंदर में अंदर ही क्लोज हुआ है। मेरा ट्रेंड क्या था? मेरा ट्रेंड क्या था दोस्तों? ट्रेंड क्या था? बेयरिश ट्रेंड था। अब अगला दिन इसी के अंदर क्लोज हुआ है, तो अगला ट्रेंड क्या है? जो बेयरिश ट्रेंड था वो क्या हो गया? क्या हो गया? चेंज टू बुलिश साइड। तो अगला दिन मुझे सिर्फ बुलिश ट्रेड करना था। अब ये दिन है, मार्केट इसी के अंदर क्लोज हुआ, क्लोज हुआ, तो अगला दिन मुझे क्या करना है? सिर्फ बेयरिश ट्रेड, ओनली आई वांट अ बेयरिश ट्रेड। ठीक है? ऐसा नहीं है कि हम इसी से ट्रेड करेंगे, मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं। अगला दिन इसके बाहर ही क्लोज हुआ, देख रहे हो? अगला दिन इसी के बाहर क्लोज हुआ, तो हम डिसाइड कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते? वी नेवर डिसाइड टू ट्रेड कि हमें क्या करना है। अगला दिन इसके अंदर ही क्लोज हुआ, ये बुलिश ट्रेड था, नीचे आ गया, हमारे को इस दिन क्या लेना था? बुलिश ट्रेड। ठीक है? आपको हमेशा पहली कैंडल के बाद देखना है। आप थर्ड कैंडल देखोगे, कि ग्रीन कैंडल, ब्लैक और ब्लैक बाहर क्लोज हुआ है, डिसाइड नहीं कर सकते, बाहर क्लोज हुआ है डिसाइड नहीं। आप ये देखेंगे इसके अंदर ही क्लोज हुआ है। ट्रेंड क्या था मेरे पास में? व्हाट इज अ ट्रेंड माय फ्रेंड? माय फ्रेंड व्हाट इज अ ट्रेंड? बेरिश ट्रेंड था हमारे पास में, और इसके अंदर में क्लोज हुआ है। अंदर क्लोज हुआ है, तो अगला दिन क्या हो सकता है? बुलिश डे से। आपको बुलिश डे मिल गया। अब इसके बाहर क्लोज हुआ है, हमें लेना देना नहीं। ये इसी के अंदर क्लोज हुआ है, ट्रेंड क्या था मेरे पास? ट्रेंड क्या था? बुलिश ट्रेंड था। तो थर्ड डे ऑफ द कैंडल क्या होगी? बेरिश ट्रेड होगा। अगला दिन उसी के अंदर क्लोज हुआ, अगली कैंडल उसी के अंदर में क्लोज हुई। यस। तो ये ट्रेंड क्या था? बेरिश ट्रेंड। अगला दिन क्या होगा? बुलिश ट्रेंड। क्लियर है? अभी देखिए, ये इसके अंदर क्लोज नहीं हुआ, लीव इट। अभी इसके अंदर क्लोज नहीं हुआ, लीव इट। अब इसके अंदर क्लोज हुआ, ये ट्रेंड क्या था? बुलिश। बुलिश हुआ, तो अगला दिन क्या होगा? बेरिश ट्रेड। अब हमेशा जिस दिन तुमने ट्रेड कर लिया ना, उसके अगले पिछली कैंडल को यूज करके चला करो। ठीक है? इसके साथ चले, अगले दिन क्या होगा? ठीक है, अब तुम्हारे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब अगली अगली कैंडल बताते चलना। अगला दिन क्या होगा दोस्तों? अगला दिन क्या होगा? गलती मत कर, रेड कैंडल। अगला दिन क्या होगा? इट्स नो आइडिया। अगला दिन क्या होगा? अगला दिन क्या होगा? बुलिश कैंडल। अगला दिन क्या होगा? अगला दिन क्या होगा? हाउ यू कैन नॉट से नो आइडिया सर? जिस दिन आप ट्रेड करके चुप हो चुके हो ना, उसके प्रीवियस कैंडल से वेरीफाई करना है। इट्स अ बेरिश डे। ठीक है, अब अगला दिन क्या होगा? अगला दिन क्या होगा? बुलिश डे। अगला दिन क्या होगा? अगला दिन क्या होगा? वी हैव नो आइडिया। अगला दिन क्या होगा? वी हैव नो आइडिया। अगला दिन क्या होगा? अगला दिन क्या होगा? बेरिश डे। अगला दिन क्या होगा? बुलिश डे। अगला दिन क्या होगा? नो आइडिया। अगला दिन क्या होगा? नो आइडिया। अगला दिन क्या होगा? बेरिश डे। अगला दिन क्या होगा? नो आइडिया। अगला दिन क्या होगा? बुलिश डे। अब देख रहे हो तुम कितनी प्यारी तरीके से सारे दिन आइडेंटिफाई कर पा रहे हो?
कर पा रहे हो? कॉन्फिडेंस आ रहा है? अब तुम्हें पहले से ही पता है कि अगला दिन क्या आने वाला है, तुम्हें पहले से ही पता है। और इनफैक्ट आप किसी भी स्टॉक का वीकली टाइम फ्रेम यूज करके अगले हफ्ते का एक मूव भी पकड़ सकते हो, लंबा मूव। जैसे एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना बढ़िया मोमेंटम। चलो वीकली टाइम फ्रेम चलते हैं और वीकली टाइम फ्रेम भी समझते हैं। यहाँ क्लोज, अभी देखो, यूरो एसडी है। यूरो एसडी का वीकली टाइम फ्रेम कैसे क्लोज हुआ है? वीकली टाइम फ्रेम यूरो एसडी का कैसे क्लोज हुआ है माय फ्रेंड्स? डोंट सी द डोजी, सी दिस टाइप ऑफ मार्केट। इस तरीके से कैंडलस्टिक पड़ी जाती है, इनसाइड क्लोज हुआ है। तो अगला हफ्ता क्या हो सकता है यूरो एसडी के लिए? बताइए, बताओ 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 बताओ। इट्स बुलिश। मतलब अगला हफ्ता पूरा बुलिश। अगर आपने मान लीजिए कोई भी बॉटम पकड़ लिया, तो पूरे चांसेस है कि मान लो ट्यूसडे को बाय किया तुमने, हो सकता है फ्राइडे तक तुम लॉन्ग बैठ सकते हो उस ट्रेड में। अब जैसे ये तो जादू हो रहा है, जादू हो रहा है। अभी देखो वीकली में ये क्लोज हुआ, इसके अंदर में अगला हफ्ता बेरिश था सिर्फ, ये क्लोज हुआ, इसके बाद बुलिश होना चाहिए था। अब देखो सर, बुलिश ट्रेड का मतलब पूरे हफ्ते बुलिश ट्रेड लेना है आपको, जब भी सेटअप बने आपके, समझ रहे हो? उसमें ज्यादा पैसा बनेगा। अभी क्लैरिटी है। चलो अब मैं तुम्हारे को कोई स्टॉक दिखाऊं, फिर बैंक निफ्टी निफ्टी पे आऊंगा, ठीक है? चलो ये मैं तुम्हें कुछ स्टॉक, एक रेंडम स्टॉक उठाते हैं वीकली टाइम फ्रेम। आई जनरली प्रोसेस दी वीकली टाइम फ्रेम्स, ओके? मैं अगर किसी में भी, सर गोल्ड में मत जाना, इसको गोल्ड में मत करना, गोल्ड में मत करना। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, गोल्ड थोड़ा सा न्यूज पे ज्यादा रिएक्ट करता है। गोल्ड के लिए आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम में जाना। सर मैंने भी आपको एंट्री नहीं लेनी सिखाई, मैं आपको सिर्फ एक बाइसनेस क्लियर कर रहा हूँ, सो दैट आपका एक बाइस क्लियर रहेगा कि मैं गलत जगह तो नहीं बैठा ना। अब ये देखो, मार्केट नीचे नीचे। अब एक बता दो, क्या आप इस फॉर्मेशन के बाद में एनालाइज तो कर ही सकते थे ना कि अगला हफ्ता एशियन पेंट्स के लिए बुलिश होगा? एशियन पेंट्स के लिए बुलिश होगा, ये तो आप जानते थे ना इस चीज को लेकर के। मैं बीएन में भी आ रहा हूँ सर, अभी मैं धीरे धीरे चीजों को सिखा रहा हूँ। मैं पहले आपको प्रैक्टिकल चीज है पता था ना आपको। अब मुझे एक बात बताइए, एशियन पेंट्स ने वापस अंदर क्लोजिंग दी है, तो अगला हफ्ता एशियन पेंट्स के लिए क्या हो सकता है? बुलिश हो सकता है। ध्यान रखना, ये माइंड में रखना। इट डजेंट मीन कि होगा ही होगा, ऐसा नहीं होता। ऑप्शंस की तरफ मत चले जाना कि ऑप्शन ले लूंगा मैं तो। ध्यान रखेंगे इस चीज को। गुड। बाटा इंडिया, बाटा इंडिया में कुछ भी नहीं है। बायोकॉन, अभी देखिए, बायोकॉन को ध्यान से देख रहे हैं आप? ये इनसाइड क्लोज हुआ है तो बुलिश है, तो बायोकॉन अगले हफ्ते गिर सकता है। ब्रिटानिया, जैसे देखो ब्रिटानिया मैंने लॉन्ग क्यों लिया था? ब्रिटानिया में लॉन्ग क्यों लिया था दोस्तों मैंने? क्योंकि इससे अंदर भी क्लोज हुआ था और फ्राइडे ने लास्ट वीक का लो भी लिया था, तो मेरे लिए एक रिलीफ पड़ जाती थी। देखिए आपके पास यहाँ डिमांड है, और आपने वीकली टाइम फ्रेम में इतनी अच्छी लिक्विडिटी ली है, तो आपका काम हो जाएगा। ओके? आप किसी भी स्टॉक का, अगर तुम्हें अब खरीदना है ना, किसी स्टॉक का मन कर रहा हो तुम्हें खरीदने का लॉन्ग टर्म के लिए, अब जैसे सिटी यूनियन बैंक आप खरीदना चाह रहे हो, जैसे काफी गिर गया रे भाई, क्या करेंगे? सिटी यूनियन बैंक में भी तुम कुछ नहीं कर सकते। जब तक किसी हफ्ते में पिछले वीक के अंदर में क्लोज नहीं होता ना सिटी यूनियन बैंक, जब तक हाथ मत लगाओ, जब तक हाथ मत लगाओ सिटी यूनियन बैंक, जब एवरेज करना। अब जैसे नवीन की बात करें, नवीन फ्लोरिन अगर मैं भी खरीदने जाता हूँ, क्या मुझे खरीदना चाहिए नवीन फ्लोरिन? क्या नवीन फ्लोरिन मुझे खरीदना चाहिए बिग टाइम पे? गिरते मार्केट में तो खरीदना चाहिए, बट क्या अभी खरीदना चाहिए? नहीं। देखिए, क्या ये ऑर्डर ब्लॉक है? ऑर्डर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू है, बीपीआर है, सब है ना यहाँ। और अगर मान लो इस जगह पे आकर के ऐसा कुछ होता है वीकली टाइम फ्रेम पे, क्या मुझे अच्छा काम नहीं मिलेगा फिर ट्रेड करने के लिए, है ना? मिलेगा ना? यहाँ मैं नवीन को खरीद सकता था दोस्त, यहाँ मैं नवीन को खरीद सकता था, पर नवीन को खरीदते वक्त मुझे यहाँ कुछ होना चाहिए पहले। मान लो अगर मैं नवीन को खरीद भी लेता ना इस वीक पे, और मैं स्टॉप लॉस ये भी रखता अपना 5% का, तो नवीन ने फिर भी मेरे को कितना, 11% का एक हैंडसम प्रॉफिट दिया है। ठीक है? अब नायका, नायका में खरीद सकता हूँ अभी? नो। अब जैसे नायका ने लास्ट वीक है अनकंसोलिडेशन दिखा, मैं यहाँ से लॉन्ग कर सकता था, अंदर क्लोज कर मैं ट्रेड ले सकता था लॉन्ग का, पर लिया क्यों नहीं मैंने? बताओ क्यों नहीं लिया? क्योंकि मेरे पास में या ना कोई फेयर वैल्यू था, ना ही मेरे पास कोई ऑर्डर ब्लॉक था। अगर अब बनता है तो नायका को मैं ले सकता हूँ। अब ये बताओ, मुझे एक बार सोच समझ के बताओ कि मैंने नायका को यहाँ से क्यों खरीदा होगा? मैंने नायका को सिर्फ यहाँ से क्यों खरीदा, या यहाँ यहाँ क्यों खरीदा, पर यहाँ क्यों नहीं खरीदा? आप समझ आ रहे हो कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ तुम्हें?
नायका में यहाँ फेयर वैल्यू ऑर्डर ब्लॉक था और यही वीकली टाइम फ्रेम पे क्या बना था, वीकली बाइस। अगर मैं दोबारा नायका में एंट्री मारता ना, मैं यहाँ दोबारा मार सकता था। सोचो, दिमाग लगाओ, तुम पढ़ क्या रहे हो। तुम्हारे को लॉन्ग करते वक्त में और शॉर्ट करते वक्त में प्राइस की जरूरत है। पॉलिसी बाजार, अब पॉलिसी बाजार मैंने यहीं से क्यों खरीदा, यहाँ अगर कुछ होना चाहिए, अगर होगा तो तुम्हारे काम का है। रिलायंस, रिलायंस अब क्या हो सकता है, चलिए अगला हफ्ता रिलायंस का बताइए, मैं तुम्हें मान जाऊंगा। व्हाट इज द नेक्स्ट वीक ऑफ रिलायंस माय फ्रेंड्स, बेरिश। इट्स वेरी हाई चांस कि निफ्टी भी गिर सकता है। सर कैसे बात करें, बुलिश कैसे होगा प्रतीक भाई, बेरिश होगा, ठीक है। अगला हफ्ता रिलायंस को वॉच करना। जब कभी भी कोई भी स्टॉक किसी भी प्रकार की वॉलेटिलिटी और रैली स्टार्ट करता है ना, और किसी भी फेयर वैल्यू पे और ओबी पे आता है दोस्त, ये वीकली टाइम फ्रेम पे देख लिया करो, एक अच्छा ट्रेंड आपको मिल जाएगा स्टॉक का। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया गिर सकता है। आईसीसी बैंक, नो नीड, नो डिसाइड नहीं होना चाहिए ना रिलायंस में। डिसाइड क्यों नहीं होगा सर, अभी मुझे अगले हफ्ते ट्रेड करना है, तो देखना पड़ेगा ना। अब जो भी स्टॉक उठाओ आपको ज्यादा अच्छे, और याद रखना, याद रखना, शॉर्टिंग पे कभी प्लान मत करना स्टॉक को। क्या नहीं करना, क्या नहीं करना दोस्तों, शॉर्टिंग पे कभी प्लान मत करना। क्यों नहीं करना, एक रीजन बताओ तो मुझे, चलो मुझे बताओ क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए मैं शॉर्टिंग के लिए प्लान स्टॉक को, कि ओवरनाइट नहीं बेच सकते इसलिए, तो ऑप्शन तो खरीद ही सकते हैं ना, पुट तो खरीद ही सकते हैं। पर मुझे बताओ फिर भी क्यों नहीं करना चाहिए हमें, बताइए। सेलिंग एग्रेसिव होती है, नो, और कोई रीजन। अगर मैं किसी क्या, अगर मेरे भाई एक बात बताओ, जब मैं बाइंग करता हूं तो मैं क्या देखता हूं उस टाइम पे, एक बात बताओ, जब ये गिर रहा था, जब ये गिर रहा था तो यहाँ कंसोलिडेशन दिया था, यहाँ से तो मुझे लॉन्ग कर लेना चाहिए था, पर लेफ्ट हैंड साइड तो कुछ था ही नहीं है, तो मैंने छोड़ दिया। पर इस केस में मैं ये कैसे मान लूं कि यहाँ से गिरेगा, वो भी तो सकता है ना ऊपर चला जाए। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, वहां ना कोई ओबी होता, ना ही कोई फेयर वैल्यू होता ऑल टाइम हाई पे, तो आप वहां से कभी भी शॉर्ट नहीं कर सकते। वो सिर्फ अपनी कहने वाली बातें हैं दोस्तों, कि शायद हो सकता है। समझ में आ गया, इसे समझ में आ गया आपको, कि अगर किसी स्टॉक को लॉन्ग करना है ना, यू कैन टेक दिस सेटअप एज अ सेटअप। ओके, अभी समझ में आ जाना चाहिए। अब मान लो मेरे को दीपक नाइट्रेट को खरीद रहा है, तो मैं कब खरीदूंगा, देखो दीपक नाइट्रेट ने यहाँ से रिवर्सल दे दिया था मेरे को, यहाँ से दीपक नाइट्रेट गिरने वाला था और रिवर्सल दे दिया था, पर मैं फिर भी हाथ नहीं लगा सकता। यस, लगा सकता था, इस टाइम में लगा सकता था। क्यों लगा सकता था, राइट, क्यों लगा सकता था, क्योंकि हमारे पास बीपीआर था और वहां एक अच्छा खासा भी लेवल था। तो अगर कभी भी दीपक नाइट्रेट इस जगह पे आता है, 2000 की एरिया पे आता है, और वो वीकली टाइम फ्रेम पे वो चीज बनाता है जो तुम्हारे काम की है, तो तुम यहां से एक स्विंग ले सकते हो, ठीक है। और ये वीकली बाइस की बात कर रहा हूँ, डेली नहीं, वीकली में बहुत क्लियर चार्ट दिखेगा तुम्हें को, जो भी ऑल टाइम हाई पे उन्हें छोड़ दो, अभी भी नीचे खड़े हैं ना, देखो ये देखो। अब मुझे बताओ ये क्या चीज है, मुझे एक बात बताओ ये क्या चीज है, ये आईजीएल का स्टॉक है और ये यहां से क्यों उठा है बताओ। ऑर्डर ब्लॉक तो है, पर ये ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा नहीं करेगा को तुम कह ही नहीं सकते, पर अब जरूर कह सकते थे कि आईजीएल में अब काम करेगा। तुम लगा लो 10,000 20,000 रुपये लगा करके काम करो, जस्ट एडिट 17% का मोमेंटम मिला, ओबी, फेयर वैल्यू, एंड कन्वर्ट डेली बाइस और वीकली बाइस। एसएलओटीपी हाउ टू डिसाइड, अभी स्टार्टिंग में ना इसकी प्रैक्टिस करना, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। कुछ चीजों का आंसर मैं खुद नहीं देता दोस्त। भैया एक अंकल बोल रहे थे कि एमआरएफ का शेयर लेना है तो टाइम पर लेना। अब अभी रहने दो, अभी रहने दो, अब एलआईसी है, मुझे बता एलआईसी मैंने क्यों खरीदा होगा इधर से, एलआईसी मैंने यहाँ से क्यों खरीदा होगा पता चल गया आपको। एलआईसी में क्या था, फेयर वैल्यू गैप था, या इनसाइड एरिया यहाँ क्या बना था, अब समझ में आया ना एलआईसी को क्यों लॉन्ग किया था। तरीके है सर, सारी चीजों के तरीके होते हैं। हाँ स्टॉक को वेरी देखो, ये मैंने क्यों लॉन्ग लिया। अब नौकरी को देखो, मैंने नौकरी क्यों लॉन्ग लिया, नौकरी के नीचे यहाँ से क्या देखो, कर देखो, नौकरी यहाँ से फेयर वैल्यू से उठी थी, बट मेरे पास पहले मिल गया ना, चल ले लेते, क्या दिक्कत है। मुझे इनसाइड मिल गया था नौकरी में, मैंने फिर भी लॉन्ग ले लिया, वही चीज है। अगर आपको अब ये देखो, ये कौन सा स्टॉक है, ऑबरॉय रियलिटी, ऑबरॉय रियलिटी को मुझे लॉन्ग करना है, मेरे पास फेयर वैल्यू है, ठीक है, मेरे पास इनसाइड है, बिल्कुल मैं यहाँ एक छोटा सा क्या है, 25% क्वांटिटी ऐड ऑन कर सकता हूँ। अगर मैं 25% क्वांटिटी देखूँ और मुझे सही मिल जाता तो 20% तो मुझे मिल ही जाएगा। अगर मान लो मैं गलत होता हूँ तो मैं नीचे से भी एवरेज कर सकता हूँ, जो वीकली टाइम फ्रेम पे आएगा, तो मेरे माइंड में पहले से ही क्लियर है दोस्तों, क्लियर है। एबीबी कैपिटल, नो नीड, समझ में आया आपको, कैसा लगा, सर रूल बता दो एक बार, मैं करण भाई एक बार बता देता हूँ, मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ कैसा लग रहा है आपको।
लग रहा है कि हाँ हम कुछ सीख रहे हैं। अब आपको पहले से देखो, अब जैसे कि अब ये देखोगे कि आपका बीपीआर है, यहाँ से बीपीआर है आपके पास में बीपीआर, राइट। ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ से। अब ये तुम्हारा गलत क्यों हुआ? क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में कुछ था ही नहीं। और क्या है कि तुम्हें स्टॉक मार्केट तुम्हारे को ये चीज सिखाने के लिए क्या बताया जाता है, बताइए। अब ये देखो, ये कैंडल देख रहे हो? अब तुमने मेरे से एक सवाल पूछा था, मेरे से एक सवाल पूछा था मेरे से तुम लोगों ने कि रवि भाई गैप डाउन होकर के अंदर क्लोज, सर वी नीड अ क्लोजिंग इट सर। हमें बाहर कैंडल गए कोई दिक्कत नहीं, क्लोजिंग तो ग्रीन के अंदर ही हो रही है ना। अब ये ग्रीन की जब क्लोजिंग हुई तो क्या था? अभी जब भी इतना कोई इतना स्टॉक गिर जाए ना कभी, जैसा मैं पेटीएम पे दिखाता हूँ तुम्हें। अब पेटीएम ऑल टाइम लो है, अब पेटीएम पे कंडीशन नहीं चल सकती। अब देख रहे हो फेयर वैल्यू पे है, आपको लॉन्ग लेना था यहाँ से, ठीक है। एल्केम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। एंट्री डेली टाइम पर बिल्कुल कर लो दोस्त। अपोलो हॉस्पिटल है, अब अपोलो हॉस्पिटल ये तो अलग एंट्री है, यहाँ से एंट्री मॉडल था। आप कभी भी ट्रेड करो ना, बट याद रखना दोस्त, एक गलती मत करना। क्या गलती नहीं करनी है आपको? दोबारा बताइए, क्या गलती नहीं करनी है आपको? एक गलती नहीं करनी। क्या गलती नहीं करनी बताओ मेरे को, मुझे बताओ। एयू बैंक ध्यान रखना, शॉर्ट नहीं करना। दूसरा ऑप्शन बाय मत करना स्टॉक का, क्योंकि तुम्हें ये नहीं पता दोस्त कि वो सच में ही इस हफ्ते ही ऊपर जाएगा या इस महीने जाएगा। हो सकता है कि वो अगले महीने जाए, हो सकता है एक महीना यही कंसोलिडेट करे तुम्हारे प्राइस पे, फिर जाए। अभी देखो, एयू बैंक गिरा था, कितने दिनों से गिर रहा है। अब एयू बैंक में तुम लॉन्ग करना चाहते हो, ये ऑर्डर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू सब है, सब है। नहीं, मोमेंटम आप चेक नहीं कर सकते सर। देखो जो चीज मेरे को आती है मैं वो पढ़ा सकता हूँ, पर कौन सा चलेगा मैं उसकी गारंटी नहीं दे सकता। नहीं, अब मैं सॉरी सॉरी सर, ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकते सर। ओवरनाइट बड़ा मोमेंटम आ गया तो अकाउंट खाली कर देगा, ठीक है। अब बजाज फाइनेंस है, ध्यान रखना बजाज फाइनेंस में एक अच्छी रैली मिल सकती है। बालाकृष्ण इंडस्ट्री में भी आपको एक अच्छी वो मिल सकती है। तो सारी चीज आप देखना, मैं देखो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपके पास लेकर आया हूँ, सो दैट आप लोग जान सकेंगे कि आप किसी भी मिड कैप में किसी में भी ट्रेड लेना चाहते। इनफैक्ट यस बैंक अभी क्यों उठ रहा है, अब तुम देखना खुद उसे। यस बैंक क्यों उठ रहा है ऊपर, सबसे पहले देखो। यस बैंक में कंसोलिडेशन है, देख रहे हो आप लोग? इट्स अ कंसोलिडेशन, एक रैली यहीं से स्टार्ट हुई है। और एक और बात बता देता हूं, एक बड़ी रैली पता है किस सेटअप के बाद बनती है? ये और झटके से फॉल आता है, और झटके से फॉल के बाद एक कंसोलिडेशन, इसी के बाद मार्केट उठेगा। हमेशा इसका पिक्चर ले लो एक बार, प्लीज इसका पिक्चर ले लो। कभी भी देखना आप, किसी भी ट्रेंड में अगर कोई स्टॉक है ना और अचानक से गिर जाए, तो वो क्या करता है, क्या करता है? अर्ली इन्वेस्टर्स को फंसा देता है, ठीक है। इम्पल्स इन्वेस्टर को एग्जिट करवा देता है, सारी चीज करता है। इसका इस पैटर्न का एक बार ना आप स्क्रीनशॉट ले लो, यही होता है वीक हैंड रिमूवल। यस, इसका देखो, मैं किसी स्टॉक का फंडामेंटल नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। मैं किसी स्टॉक का फंडामेंटल नहीं पढ़ा, मैं आपको बता रहा हूं। मैं आप क्या पढ़ा रहा हूं अभी बताओ? मैं क्या पढ़ा रहा हूं दोस्तों? मैं किसी स्टॉक का क्या पढ़ा रहा हूं बताओ मेरे को फटाफट। मैं एनालिसिस करना सिखा रहा हूं कि अगर किसी स्टॉक में लॉन्ग करना है और तुम्हारे को कोई नॉलेज नहीं है, यू कैन यूज दिस पैटर्न। और मैं आपको लिख के देता हूं, अगर तुम्हें लगे कि रवि भाई झूठ बोल रहे हैं, कोई स्टॉक कोई कमोडिटी ऑप्शन के चार्ट को छोड़ के कुछ भी यूज कर लो वहां एग्जैक्ट इन डिटेल। आप बोले रवि भाई तो कैंडलस्टिक पैटर्न है दोस्त, हर जगह थोड़ी कैंडलस्टिक यूज होती है। समझ में आ गया? क्लियर है माय फ्रेंड्स? क्लियर है या नहीं बताइए। अब मुझे बताइए, जील क्यों उठ रहा है यहाँ से? जील यहाँ से क्यों उठा? जील यहाँ से क्यों उठा? अब ये नहीं बोल सकते कि जील उठने का कारण क्या है। इट्स डेली नहीं सर, वीकली बाइस, डेली बाइस, वीकली बाइस, 1 मिनट बाइस, 15 मिनट बाइस, सब कुछ। सर ये जो है ना, ये निफ्टी 200 स्टॉक्स है, वो भी इन बाइस। अब आपका एंट्री कहाँ था? जील में, ये आपकी एंट्री। आप स्टॉप लॉस अपने हिसाब से मेंटेन करो। अभी कितना चल रहा हूँ मैं लॉन्ग पे? ऑलमोस्ट जील के ऊपर भाई मैं 18% लॉन्ग पड़ रहा हूँ। अब ये चीज आपको कभी भी समझ में नहीं आएगी पैसा कमाते वक्त में, बट फिर भी तुम पैसा कमा रहे होंगे उस टाइम। क्लियर है? अब जाओ स्टॉक ढूंढ लो, आपके पास में बहुत सारे स्टॉक है। आप गौरव देखो, एंट्री मॉडल आप आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। इसमें तुम एंट्री देखो, इन्वेस्टमेंट करनी होती है ना, तो इन्वेस्टमेंट के लिए आप इस प्रकार यूज किया करो। अब ग्लेनमार्क फार्मा है दोस्त, अब मुझे बताओ ग्लेनमार्क फार्मा को मैं यहाँ से बाय कर सकता था कभी भी? देखिए यहाँ से बाय जरूर किया जा सकता है, पर ऑल टाइम लो पे मैं नहीं खरीद सकता उसे। कोई स्टॉक को मैं ऑल टाइम लो पे कैसे खरीद सकता हूँ? प्रैक्टिकली सोचो, मेरे पास जैसे ऑल टाइम हाई के लिए कंडीशन है, वैसे ऑल टाइम लो के लिए नो डाउट यहाँ से उठ के आ गया, बट रूल्स आर रूल्स, हम रूल्स को नहीं तोड़ सकते। अब ये बताओ मेरे को दोस्तों, गोदरेज प्रॉपर्टी यहाँ से क्यों उठा?
गोदरेज प्रॉपर्टी यहां से क्यों उठा? अब एक बार मैंने स्टॉक खरीद लिया ना और मैं बुल रन में बैठा हूं तो मैं ऑल टाइम हाई से पहले छोड़ता ही नहीं स्टॉक। क्लियर है माय फ्रेंड्स? आप जाओ चेकआउट करो, आपको हैरानी जरूर होगी। आज तक आपने कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़े होंगे, आज तक आप लोगों ने कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़े होंगे, बट कभी भी आपने उसका असली रूप नहीं देखा। ये असली रूप है कैंडलस्टिक पैटर्न का। आप डेली बाइस गोल्ड के लिए यूज कर सकते हो, पर डेली बाइस में फिर गोल्ड ना थोड़ा अलग है, डेली पर नहीं काम करेगा। सर राहुल भाई डेली पे काम करेगा, बट अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे तो प्लीज मत करना इस पे, स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेटर है। ठीक है, अब आते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। जस्ट कम टू निफ्टी बैंक निफ्टी, जिसके लिए मैं इतनी देर से बकवास कर रहा हूं। सेम एग्जैक्ट निफ्टी बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई चल रहा है, तो प्लीज डोंट यूज दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, डोंट यूज दिस कॉन्सेप्ट इन वीकली टाइम फ्रेम, आई रिपीट इन वीकली टाइम फ्रेम, गो बाय डेली टाइम फ्रेम। ओके, इन डेली टाइम फ्रेम, इन डेली टाइम फ्रेम अब मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं। आप लोगों को एक दिक्कत होती है, क्या दिक्कत होती है बताओ मेरे को? अब आपको दिक्कत हो रही है इस चार्ट को देखकर, कुछ दिक्कत आ रही है आपको इस चार्ट को देख के? क्या दिक्कत आ रही है? गैप से दिक्कत आ रही है ना? इस गैप को हम सुधार सकते हैं। हाउ? हाउ टू टेक दिस गैप एज अ कंसिडरेशन? बायस कंडीशन वर्क बोथ, दोनों में सेम। जो चीज अभी तक पढ़ाई है ना कंडीशन देखने की, हर जगह सेम है। तो आप इसको कंडीशन को रिमूव करने के लिए एक इंडिकेटर यूज करो, जिसका नाम है नो गैप कैंडल्स। ठीक है, नो गैप कैंडल्स को इंटू करिए। जैसे आप नो गैप कैंडल को इंटू करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ देखिए, आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों? अब आपको गैप्स में दिखेंगे, राइट? इस गैप्स में जाके अपनी सेटिंग्स को चेंज कर लीजिएगा, स्टाइल्स। जो ग्रीन बॉडीज हैं आपकी, वो मेरी बेसिकली इसमें ग्रीन बॉडी को मैंने क्या यूज किया हुआ है, ग्रीन को ग्रीन यूज करना पड़ेगा। ग्रीन ग्रीन है और ये ब्लैक कर देते हैं। दिस इज ब्लैक, दिस इज ब्लैक, दिस इज ब्लैक, राइट? क्लियर है? और इसको अभी ब्लैक कर दूं क्या? नहीं, ब्लैक नहीं, ग्रीन ही रखने दो। ग्रीन, अच्छा ग्रीन रख देता हूँ। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? डन। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हो, अभी गैप आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगे। आई रिपीट, अब आपको एक गैप प्रॉब्लम नहीं करेंगे, आशा करता हूँ। ठीक है, नो गैप कैंडल्स आप यूज कर लीजिएगा, आपको पता भी चलेगा कि आपके गैप है भी। अब आ जाता है बैंक निफ्टी में वापस। ठीक है, बैंक निफ्टी में वापस आ गए। अभी देखिए, कैन वी से दैट गाइस, कैन वी से दैट कि ये रिवर्सल क्यों आया? अब तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इतना बड़ा रिवर्सल क्यों आया कैंडल पे, इतना बड़ा मार्केट का गिरने का कारण क्या था। अब आपको यही पता लगेगा कि ये इतना बड़ा गिरने का कारण है एचडीएफसी बैंक। पर प्रैक्टिकली बताऊं कि एचडीएफसी बैंक तो चलो एक बहाना है गिरने का, बट कैंडल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो रियलिटी कुछ और थी आपकी। ठीक है, अभी रिसेंटली अब मैं आपको बताना चाहूंगा, अब मैं आपको बताना चाहूंगा इस बात को लेकर के। मुझे चलो ये तो हाँ, अब ये वाला फॉर्मेशन आप देखिए, ये फ्राइडे वाला दिन है, लास्ट वीक फ्राइडे, जब मैंने कहा था कि ये मार्केट 18 जनवरी समथिंग समथिंग हो सकता है, राइट? मुझे बताइए, ग्रीन कैंडल है, ये ब्लैक कैंडल है, तो ब्लैक कैंडल मतलब ग्रीन के अंदर ही क्लोज हुआ है, तो अगला दिन क्या होने वाला था? अगला दिन क्या था हमारे लिए बताइए? अगला दिन क्या था हमारे लिए? बेरिश डे था। हाउ इट्स बुलिश सर? ग्रीन के अंदर रेड क्लोज होना, तो अगला दिन क्या होगा? रेड होगा। ग्रीन के अंदर ग्रीन क्लोज होना, तो सर पहली कैंडल के अकॉर्डिंग तीसरी कैंडल जज कीजिए जाएगी हमेशा रिवर्सल पे, रेड कैंडल, पर एक्चुअली ग्रीन आई। पर किसी ने नोटिस ही नहीं किया कि हम कब शॉर्ट कर सकते थे। ये प्रैक्टिकली सही है कब होगा? जब हमारे पास क्या मिलेगा हमें? क्या मिलेगा दोस्तों? ये इट्स फेयर वैल्यू और बीपीआर रेंज। और मैंने आपको कहा कि ऑल टाइम हाई पे यूज नहीं कर सकते, बट हाँ, छोटे टाइम फ्रेम पे आओगे तो सेम सेटअप मिल जाएगा। अब इस सेटअप पे मैं आया, 5 मिनट पे गया मैं। अभी तो निफ्टी एक है, निफ्टी का 5 मिनट है, मार्केट इसी जगह से ऊपर उठी थी, उठते गिर गई। अब ये दिमाग लगाने की जरूरत है कि मेरा डेली बाइस बेरिश है, अब मुझे तरीका ढूंढना पड़ेगा। अब अगले दिन का मार्केट तो ऊपर क्लोज हुआ है, नहीं कर सकते। अब ये वाला दिन देखो दोस्तों, अब ये दिन देखो, इस ग्रीन कैंडल के अंदर में ब्लैक कैंडल क्लोज हो गई, तो अगला दिन क्या होगा बताओ? अगला दिन क्या होगा? अगला दिन क्या होगा? पहली कैंडल को देख करके रेड कैंडल होना चाहिए। तो अब आ जाओ 6 फरवरी को। 6 फरवरी को सिर्फ शॉर्ट करेंगे, हम सिर्फ शॉर्ट करेंगे 6 फरवरी को, हम बाय नहीं करेंगे। हमारा रूल है कि सिर्फ 6 फरवरी को हम शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ से मार्केट उठता रहा उठता रहा उठता रहा, यहाँ तक आया। हमें सिर्फ शॉर्ट प्लान करना था, तो हमने बीच में शॉर्ट किया 3-4 बार, मार्केट में प्रेशर रहा नीचे साइड का, और वो एक बारी में सेल देके काम खत्म कर दिया। दोबारा डेली टाइम फ्रेम पे आओ, अगले दिन आए। बट एक चीज नोटिस करी आप लोगों ने? हाँ नहीं, अगर आप बीपीआर यूज कर रहे हो ना, नो गैप के लिए, तो आप यूज कर सकते हो गैप को, कोई दिक्कत नहीं है।
अगला दिन ग्रीन आ गया, तो अगला दिन क्या होना चाहिए बताओ? ब्लैक ग्रीन, अंदर इनसाइड क्लोज है, इसका मतलब क्या अगले दिन क्या होगा? बताओ 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 बताओ, क्या होगा? बुलिश डे। क्या होगा? बताओ, बुलिश डे, देखा ना? अब मुझे ब्लैक कैंडल को दिन को ट्रेड करना है 7 तारीख को, तो मेरे पास में क्या होना चाहिए? तो जाओ 5 दिन 7 तारीख को ट्रेड करो, चलो। 7 तारीख को बुलिश ट्रेड होना चाहिए, सिर्फ बुलिश ट्रेड हम ट्रेड लेंगे 7 तारीख को। अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि मार्केट गिरेगा नहीं, मार्केट गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा, मार्केट एक जगह पे आया, फेयर वैल्यू गैप, डिमांड, और मार्केट वहीं से आपका ये क्या बनाया मार्केट ने? ये मूव कौन सा मूव है बताइए मेरे को? ये मूव आपको पक्का पकड़ा होगा आपने। ये मूव आपने क्या है? हम्म ये मूव बताइए दोस्तों। एच एफ टी पैटर्न वन, जस्ट फाइंड आउट द एच एफ टी पैटर्न वन। आपको ये नहीं होना चाहिए कि मेरा बुलिश हुआ तो मैं सुबह से बुलिश लग जाऊंगा, वो गधापंती है दोस्त, ऐसा नहीं होता कभी भी। यू जस्ट फाइंड आउट दिस सेटअप एंड कॉन्फिडेंस इन द पेयर्स। अब अगला दिन बताओ मेरे को, अगला दिन ग्रीन और रेड को देखते हुए मेरे को क्या अगला दिन क्या होगा बताओ? बताइए। अगला दिन मुझे क्या डिसाइड करना था? मुझे इस बड़ी वाली ब्लैक कैंडल पे ट्रेड करना है, क्या होना चाहिए? रेड कैंडल, आगे रेड कैंडल। 8 तारीख को मुझे रेड कैंडल पे ट्रेड करना था। अब तुम्हें ये पूछने की जरूरत नहीं कि रवि भाई मार्केट इतना क्यों गिर गया। अब लोग तो बोलेंगे कि आरबीआई गवर्नर की वजह से तुम्हारा इतना बड़ा फॉल आया, पर रूल्स कुछ और था। ठीक है। अब उसके अगले दिन देखो, अब उसके अगले दिन देखो दोस्तों, अगले दिन मेरे पास में कुछ है नहीं था ना अगले दिन, तो मैं कल फ्राइडे के दिन में कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए मैं चुपचाप था ही नहीं कुछ, तो क्या करता? अब अगले दिन इन मंडे यू कैन टेक अ बुलिश ट्रेड, सिंपल। पर देखो देखो दोस्तों, कोई भी चीज जब तक काम करती है, जब तक क्या हो उसके अंदर बताइए, जब तक ही काम करते हैं जब तक उसमें क्या हो? रूल्स हो। ट्रेंड मैपिंग के अकॉर्डिंग ले सकते हो, लेना तो मैपिंग के अकॉर्डिंग है, बट अपने बाइज रखना है, कंफर्मेशन। ठीक है। अब तुम्हारे को एक क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए कि रवि भाई कल का मार्केट बुलिश क्यों था, बेरिश क्यों था। समझ में आ गया भरत श्री आपको? अब जैसे ये देखिए, यहाँ से मार्केट उठ के ऊपर क्यों गई, यहाँ से मार्केट, ये वाला मार्केट क्यों गिरा? अभी वाला दिन दिखा देता हूँ, 2 फरवरी मेरे को क्यों बेरिश लगा था। अब मुझे ये बता दो, सोच समझ के दिमाग लगा करके, ये रेड कैंडल क्यों आई? वो तो मेरा बहाना था लगाने का, पर लगा जरूर ना, तुक्का लगा, कितना तगड़ा लगा। क्यों था ये ब्लैक डे? ग्रीन ग्रीन एंड इनसाइड क्लोज, क्लोज। अब अगले दिन क्लोज हुआ, ये इसी के अंदर क्लोज हो गया, तो अगला दिन बुलिश होना चाहिए, तो 5 फरवरी को हमने बुलिश ट्रेड लिया। अब इसके अंदर क्लोज नहीं तो छोड़ दो। अब देखो ब्लैक ब्लैक, अगला दिन क्या? 7 तारीख को, फ्राइडे वेनेसडे वाले दिन आपको बुलिश होना था। कौन से दिन? 7 तारीख को। अगर मैं गलत नहीं हूँ प्यारे भैया, तो 7 तारीख का दिन आप लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा होगा, जिस दिन हमने लॉन्ग लिया था। 7 तारीख और 6 तारीख को याद है ना, हमने इस पर्टिकुलर एरिया से लॉन्ग लिया था, जब वो सिर्फ मात्र 5 या 3 मिनट में मेरे को 150 रुपये दे गया था। 5 से ये वाला दिन देखा था, 150 पॉइंट देखा था मेरे को, सिर्फ एक सिंगल कैंडल, अगर आप लाइव स्ट्रीम पे बैठे होंगे। और वैसा ही उसके अगले दिन हुआ था। और उसके अगले दिन जो मार्केट गिरा था, क्या रीजन था उसका? जस्ट कम टू वन डे टाइम फ्रेम। अब मुझे एक बात बताओ, मैं तुम सभी से एक बात पूछता हूँ। अगले दिन बुलिश था, बुलिश ही क्लोज हुआ है, मार्केट इसके अंदर दोबारा क्लोज हुआ है, इसका मतलब क्या है? अगला दिन क्या होने वाला था? बेरिश ट्रेड। आप समझ में आया कि मैं बेरिश क्यों बैठा था उस दिन, राइट? और अब अगला दिन क्या हो सकता है मेरे लिए बताओ? अगले दिन क्या हो सकता है? अगर देखो आपका बाइस्ड अगर बुलिश है और आपका सेटअप बेरिश में बनता है, उस केस में क्या करें? आप छोटी क्वांटिटी पे ट्रेड कीजिए, ज्यादा बड़ी क्वांटिटी पे एग्रेसिव मत लीजिए। ठीक है। आप नो गैप कैंडल यूज कर लो, और ये इन्हीं कैंडल को यूज करो। निफ्टी तो डायरेक्ट डायली बाइस में के हिसाब से 920 को 22 के साइड एंट्री मिल सकती है, आप चेक करो 1 महीना और फिर मुझे बताना। कुछ चीजों मेरे से मत पूछो, सीधा पूछो, सीधा चेक करो। आप प्रेफरेंस बाइस को दे या स्ट्रक्चर को, दोनों को प्रेफरेंस देंगे। आपको देखो, मैंने तुम्हें एक तरीका बताया ट्रेड लेने का, मैंने तुम्हें ये तो नहीं बताया ना कि एंट्री लेनी लेनी है, मैंने बोला है इस बात को। मैंने तुम्हें एक तरीका सिखाया दोस्त, मेरा काम तुम्हारे को पैसा बना के देना नहीं है, तुम्हें उस जगह से बच के दिखाना है कि एटलीस्ट तुम इस दर ना फंस जाओ। समझ गए मेरी बात दोस्तों? तुम लोगों का काम ये नहीं है कि तुम्हें बहुत प्रॉफिट कमाना है इस 22,000 रुपए देने के बाद में, तुम्हारा काम है कि तुम जो गलत चीजें उधर से हट जाओ, जो रह गई ना, अब वो बची हुई अच्छी चीजें ही होंगी। एक माइंडसेट, हाँ, एक माइंडसेट आपको क्लियर किया जा रहा है, आपको ये नहीं बोला जा रहा। मुझे एक बात बताओ, कि ऐसा नहीं हो सकता कि अगले दिन मंडे को मार्केट गैप अप खुले और पूरा दिन गिरता रहे गिरता रहे गिरता रहे गिरता रहे गिरता रहे गिरता रहे, मार्केट बुलिश बने ही ना और हम बुलिश बाइस पे बैठे हो सकता है ना?
राइट। उस दिन क्या होगा, उस दिन आप अपना 40 रुपए का लॉस लो और मार्केट से बाहर निकल जाओ भाई, ठीक है। अब इसमें ये थोड़ी कर रही भाई कॉन्सेप्ट खराब हो गए, एक दिन में कभी कॉन्सेप्ट खराब नहीं होते। आप जाओ और चेक करो, मैं आपको लिख के देता हूं, इस कॉन्सेप्ट की एक्यूरेसी 100% है। कितनी है? 100% एक्यूरेसी। बट फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते इस पे, क्यों? क्योंकि देखो आपका ना स्ट्रक्चर आपके माइंड में फिर जाता है, आपका बाइस अलग हो जाता है, दिक्कत होती है, ठीक है।